नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। अब कार, साइकिल और बाइक पर अकेले सवार होने वाले लोगों को मास्क पहनना नहीं होगा अनिवार्य। केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी की नई गाइडलाइंस। वैश्विक खाद्य कीमतों में लगातार तीसरे महीने तक आई महंगाई। यूएन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल के मुकाबले भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य की कीमतों में 2% से लेकर 33% तक की आई भारी बढ़ोतरी। पबजी समेत 118 ऐप्स बैन होने पर बौखलाया चीन। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत सरकार से इस कदम पर कड़ा विरोध जताया और भारत से अपनी गलती सुधारने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज से आगरा में शुरू होगा 5 दिन का सेरो सर्वे। इसके तहत शहर में 45 लोकेशन में लोगों के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज का सर्वेक्षण करेंगे चिकित्सालय अधिकारी। आंध्र प्रदेश सरकार ने उठाया एक बहुत ही अहम कदम। राज्य में रमी, तीन पत्ती और पोकर जैसे सट्टे खेलने वाले ऐप्स पर लगाया बैन। राज्य सरकार ने यूथ जनरेशन के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए लिया यह फैसला। अब राज्य में ऐसा करते पकड़े जाने पर 2 साल की होगी जेल। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में मुंबई हाईकोर्ट ने कहा, हम आग्रह और उम्मीद करते हैं कि मीडिया संगठन राजपूत की मौत के मामले में कोई भी जांच के बारे में कोई भी विवरण प्रकाशित या रिपोर्टिंग करते समय संयम बरतेंगे और मीडिया को इस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि यह जांच में बाधा न बने। 2014 के बाद से आर्थिक रूप से तनावग्रस्त ग्रामीणों द्वारा आत्महत्या के मामले में आया 2 गुना उछाल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अध्ययन से मिली जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के समय में दिल्ली में रेल पटरियों के किनारे 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का दिया आदेश। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने टाटा मोटर्स और हुंडई मोटर्स ऑफ इंडिया से 250 एक्सीलेटर व्हीकल्स को खरीदने का किया ऐलान। अब इनका प्रयोग केंद्र और राज्यों में सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल के वाहनों की जगह किया जाएगा। फेसबुक ने बीजेपी के नेता राजा सिंह को हेट स्पीच पॉलिसी का उल्लंघन करने पर किया बैन। साथ ही फेसबुक ने उनके अकाउंट को भी किया रिमूव। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते मिजोरम में आज होने वाले 17 लोकल काउंसिल और 5 गाँव के चुनाव को किया गया स्थगित। असम के तामुलपुर में एक परियोजना पूर्व विद्रोहियों को कर रही है सहाय। पुणे स्थित एक एनजीओ असम फाउंडेशन एक स्पेशल तरह के पात्र का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है तमुल। इस कार्य से सैकड़ों पूर्व उग्रवादियों को मिल रहा है रोजगार। मिजोरम सरकार ने यूपीएससी, एनडीए और एनए की परीक्षा के चलते छात्रों के लिए राज्य में स्पेशल बस सर्विस की शुरू। इसके तहत अब छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रो का संचालन 7 सितंबर से होगा शुरू। फिलहाल मेट्रो सेवा सुबह 8 से 11 और शाम 4:30 से 7:30 के बीच होगी उपलब्ध। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के सेट से आई बुरी खबर। शो के 2 कंटेस्टेंट पाए गए कोरोना संक्रमित। हाल ही में शो के होस्ट अमिताभ बच्चन भी पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा इंडियाज बेस्ट डांसर शो के सेट पर भी 7 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक अध्ययन के मुताबिक कोरोना काल में चल रही ई लर्निंग के तहत इंटरनेट और कंप्यूटर की कमी से अशिक्षित रह सकते हैं देश के 1/3 बच्चे। भारत में केवल 8% घरों में है यह सुविधा। झारखंड के लातेहार जिले के टोरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी के अनुयायी ताना भक्तों ने भूमि कानूनों में अपने हितों के अनुसार बदलाव की मांग के साथ अनिश्चितकालीन आर्थिक मंदी नाकेबंदी कर रेल मार्ग को किया जाम, जिसके कारण से झारखंड में राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को बसों में रांची भेजना पड़ा। वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक लगभग 13 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। 1 सितंबर से शुरू हुए वंदे भारत मिशन के 6ठे चरण के तहत इस महीने 24 देशों में 1007 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निर्धारित की गई है, जिसमें लगभग 2 लाख यात्री लौटेंगे अपने स्वदेश। राजस्थान में नवंबर के पहले हफ्ते में आयोजित होगी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। राजस्थान पुलिस की 59 इकाइयों के लिए 5,438 पदों पर होगी भर्तियां। इसमें करीब 7,50,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने बैठेंगे। श्रीलंका के तेल टैंकर एमटी न्यू डायमंड में लगी भीषण आग। भारतीय तटरक्षक बल ने अपने जहाजों को मदद के लिए भेजा। दक्षिणी जापान तट पर हुआ एक बड़ा हादसा। 5,800 गायों को ले जा रहा एक जहाज समुद्र में डूबा। जहाज पर चालक दल के 43 सदस्य थे सवार, जिनमें से केवल एक को ही बचा पाए तटरक्षक। मुरथल के मशहूर सुखदेव ढाबे में फूटा कोरोना का बम। एक साथ होटल में 65 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इसी के साथ प्रशासन ने होटल को किया सील। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक युवक की कथित तौर पर पिटाई करने की घटना को लेकर पुलिस पर भड़की भीड़। लोग पुलिस पर ताबड़तोड़ चलाने लगे पत्थर व तोड़ दी उनकी गाड़ियां। हादसे में अधिकारी समेत 6 पुलिस वाले बुरी तरह से हुए घायल। देश के 5 राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। कुल मौतों में से 70% मौतें इन्हीं राज्यों में हुई है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 38 लाख के पार। वहीं ऐसे न्यूज का आज का सवाल, क्या आप जानते हैं मनुष्य मरने के बाद कहां जाता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।